नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। आज मौजूद हैं सीधी जिले के एक ऐसे विद्यालय पर जहां लगभग सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन वहां आज जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहां पर देखेंगे ये विद्यालय चारों तरफ, आप पहले एक बार नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय है और लगभग 80 का बच्चों का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर 80 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं है। और यहाँ पर तीन शिक्षक भी हैं और 3 शिक्षक और 80 बच्चे और उसके साथ साथ जो समूह के जो सहायिका और जो यहाँ के खाना बनाने वाले रसोइयाँ, ये पूरे आते जाते हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता की व्यवस्था आज तक नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो भी इसमें होते हैं और जो कोई कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, वो भी इन विद्यालयों में संपन्न हो जाता है, लेकिन वहाँ पर रास्ते के लिए किसी ने आज तक विषय को नहीं उठाया। हालांकि जो यहाँ के शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इसका क्या विषय है, लेकिन उससे भी गंभीर विषय कि बच्चे अभी खाना खाने बैठ गए हैं, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी कुछ बच्चे बाटल में ले लेकर आए हैं और हैंड पंप सामने लगा हुआ है, लेकिन हैंड पंप की कहानी थोड़ा सा हम नज़दीक से दिखाएंगे कि हैंड पंप की कहानी क्या है और वो हैंड पंप कब से इस तरीके से है और कब से पानी की समस्या इस क्षेत्र में और इस विद्यालय में बना हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ पर क्यों इस पर सुधार नहीं किया गया, ये विचारणीय बात है। क्योंकि ये शिक्षा विभाग का घोर लापरवाही का जो नज़ारा है। 80 बच्चों का प्रेजेंटी है, 80 बच्चों का एडमिशन है और यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, लगभग 6 साल के उम्र से 10 से 12 साल के अंदर के बच्चे होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर आने के बाद पानी तक नसीब नहीं होता। भोजन तो किसी कदर मिलता है, समूह वालों के माध्यम से भोजन यहाँ तक मिलता है। अब भोजन की क्या क्वालिटी रहती है वो भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये हैंड पंप का देख लीजिए आप। ये लगभग कहा जाए तो 1 वर्ष बीत चुके हैं, यानी पिछले सत्र से ही ये हैंड पंप बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ पर जो हेड है इस विद्यालय के, हम उनसे थोड़ा जान लेते हैं। सर, बच्चों को पानी कहाँ से मिलता है? बच्चे बगल में एक प्राइवेट घर वालों का है। चारों तरफ हमें नाला दिख रहा है, झाड़ी दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं सर, और इसमें अगर कोई जानवर, कोई कीड़ा अगर इन बच्चों को काटे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? अब ये इसके लिए पानी की व्यवस्था जो है, बगल से एक बोर है जी, उससे व्यवस्था बनवाते हैं। रसोइयों के माध्यम से पानी लाया जाता है, बच्चों को पिलाया जाता है ना। किसी कदर चला रहे हैं सिस्टम को, किसी तरह चला रहे हैं, भाई क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया आप लोग, आपके द्वारा क्या किया? खराब होने की बात हमने कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए है ना, जिसका हमारे पास रिसीविंग भी है। और एक बार पीएचई वाले आए भी तो देख ताक करके चले गए, बोले कि वो इसमें पत्थर उत्थर डला है, तो बोले कि के बनवाते हैं किसी तरह। तो क्या माना जाए, इसमें पत्थर डला है तो ये 80 बच्चों को प्यासे मार दिया जाएगा? अभी ये मान लीजिए बरसात का समय चल रहा है, नाला नदी तो बह रहे हैं चारों तरफ, और बच्चे अगर दूर के घर में जाते हैं पानी लेने के लिए, उस साइड भी घर है, कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ा सा कैमरे को घुमाएंगे, उस साइड में एक घर है, शायद वहाँ से पानी लाते होंगे। और ये देखेंगे पानी का जो मार्ग है, ये ढाल उस साइड कितना है, और ये छोटे बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है कि रसोइयाँ 80 बच्चों को पानी पुजा पाते होंगे, बच्चे दौड़ के जाते भी होंगे, छोटे बच्चे हैं, और कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा सर? क्या बताएं सर, हम अपने तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलते हैं हम। और बिल्कुल पानी के लिए समस्या है सर, लेकिन चलते हैं हम। जो अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को खाना परोसा जा चुका है। ये अतिरिक्त कक्ष है, यहाँ बच्चों को खाना खाने के लिए भी बैठाया गया है। हालांकि भवन तो जर्जर है ये भी, लेकिन बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। लिखा हुआ है शुद्ध पेयजल, लेकिन पानी है ही नहीं, और यहाँ पर बच्चे भोजन के लिए बैठ चुके हैं। चाहेंगे थोड़ा सा आप उस साइड से आ जाइए, उस साइड से आइए, थोड़ा सा उस साइड से दिखाइए। अंदर तक आ जाइए। ये किसी एक थाली पर कैमरे को घुमाइएगा, एक थाली पर कैमरे का जूम करिएगा। थाली में क्या कहानी है थाली का, कि अब ये समूह का जो सिस्टम है, ये तो हर एक जगह यही देखने को मिलता है। आज सब्जी किस चीज का बना है? आप रसोइया हैं, आप खाना बनाते हैं यहाँ? आलू के, टमाटर के, दाल। नहीं, आज क्या बनाए हैं आप? आज आलू टमाटर।
अच्छा, आलू तो दिख रहा है लेकिन टमाटर किसी की थाली में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो लगभग 30 बच्चे, बिल्कुल 30 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अभी यहाँ पर जो कैमरे में जो दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कैमरे में नजर आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप रसोइया हैं, आपको जलन होगी, तकलीफ होगा हमारे बातों से, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है, कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि आपके थाली में आलू है, टमाटर गायब है। आपके बताए अनुसार कि टमाटर भी डाला गया है। क्यों आपके थाली में कोई टमाटर मिला? आपके टमाटर पाया उसमें? नहीं पाया ना। आज किस चीज का सब्जी बना है? आलू बस है ना। बिल्कुल। आप बताओ आपके थाली में क्या है? आलूदार। अभी आपने खुद टमाटर बताया, यानी कि झूठ बोलना भी एक अलग विषय है, झूठ बोलने का एक सिस्टम होता है। आप बता दो किस चीज का सब्जी बना है आज? आलू। आलू बस का। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है बेटा आपका? पारुल। पारुल। आज क्या क्या बना है खाना? दाल और चावल और सब्जी। सब्जी किस चीज का है? आलू। खाली आलू का। यानी देख सकते हैं यहाँ पर आलू और पानी, आलू और पानी नजर आएगा थाली में बच्चों के। कोई भी थाली, एक थाली में सब्जी नजर आ रहा है, वहां पे जूम कर दीजिए, आप बैठ के दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए इस थाली में आलू और पानी के अलावा कुछ नहीं देखेंगे वहां पर, ये देख लीजिए आप। और ये रसोइया के द्वारा बताया जा रहा है, जो खाना बनाने वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि आलू और टमाटर डाला गया, लेकिन टमाटर अचानक से गायब हो गया सब्जी से। आ जाइए बाहर साइड। ये कहानी है, ये लगातार आप देखेंगे, ये जो कहानी है ये सीधी जिले के कई विद्यालयों में देखने को मिलता है। सीधी जिले के ऐसे कुछ ही विद्यालय होंगे जो बताते कुछ है लेकिन करते कुछ है। अभी जो खाना बनाने वाले थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आलू और टमाटर डाला गया था। कौन थे जो बता रहे थे? क्या है, क्या बताना चाह रहे थे आप लोग? थोड़ा सा बता दीजिए, कौन बताना चाह रहे थे? क्या बताएंगे आज? क्या चीज बनाए हैं आप लोग? दाल भात आलू सब्जी बने हैं। दाल भात और आलू सब्जी बना है। बिल्कुल। अभी बताया गया टमाटर भी है। टमाटर साहब चुकी गा रहा है आज अच्छा, अचानक चुक गया। तो फिर अभी आपने कुछ समय पहले, 2 मिनट पहले आपने बोला कि टमाटर और आलू की सब्जी बनाए। हाँ बगदर गया। जो ये कहानी है, यानी खाली आलू और पानी डालकर बच्चों को खवाया जाता है और उसमें बता देते हैं कि बगदर जाता है। अब ये बगदरा क्या, अब जो सिस्टम होगा वही जानेगा, जो जांच में विषय आएगा। लेकिन आगे हम विद्यालय की जो कहानी है वो भी दिखाएंगे। उस विद्यालय का जो है भवन, यहाँ पर 78 बच्चे जो है रजिस्टर्ड है। 78 बच्चों में से अभी आज लगभग 30 बच्चे प्रेजेंट हैं, यानी कहा जाए तो 50% से भी कम उपस्थिति है। अब इसका किसकी लापरवाही मानेंगे? या बच्चों के जो अभिभावक हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को, या फिर यहाँ पढ़ाई होती नहीं है, ये भी। चलिए हम विद्यालय के अंदर की हालात दिखाते हैं। तो ये विद्यालय का जो सामने का गेट है, उस सामने के गेट से हम अंदर प्रवेश हुए हैं और ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे थोड़ा सा। ये ऊपर की हालात है, यानी कि कब ये गिरेगा और कब इसमें सैकड़ों बच्चों की जान जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? क्या जिले के मुखिया यानी कलेक्टर साहब बनेंगे, या फिर जिले के जो शिक्षा अधिकारी या डीओ साहब बनेंगे, या फिर जो शिक्षक है उनको बना दिया जाएगा? हालांकि होता तो ये है कि जब कोई कांड होता है तो जो विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उन पर गाज गिरती है और उन पर कार्रवाई कर दिया जाता है, लेकिन उनके माध्यम से कुछ किया भी नहीं जा सकता। हालांकि इसको क्या कर सकते हैं? अगर शिक्षकों की बात करें तो उनके बस का कुछ भी नहीं होता कि इसको हम छत को क्या कर सकते हैं। ये लिखित में दिए होंगे। क्यों सर, आपके द्वारा लिखित में दिया गया है? क्या इसका प्रमाण है आपके पास? आपने लिखित में दिया है, रिसीविंग भी है, लेकिन आज तक इसको कोई देखने आया क्या? नहीं, वो आए थे इंजीनियर साहब। कब आए थे? 8-10 दिन हो गया। अच्छा, अभी हाल में, यानी इसी सत्र में आए थे। चलिए थोड़ा सा और कमरों की जानकारी क्या? और कमरे सही है, कुछ बैठने लायक है बच्चों के? तो है, तो हालात वही है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चों के जो बैग हैं वो रखे हुए हैं, यानी बच्चे यहीं बैठे थे अभी। और ये देखेंगे ऊपर का नज़ारा, यानी छत यहाँ का भी वही हालात है। कभी भी किसी भी समय किसी भी बच्चे के सर पर गिर सकता है, लेकिन करें भी तो करें क्या? क्यों सर, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर, हम कुछ उपाय है इसके लिए? अब वही हमारा तो मेन काम ये है कि भाई हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। बिल्कुल सर, और करते हैं। बिल्कुल। अब वहाँ से क्या दिशा निर्देश मिलता जुलता है वो लोग करें अपना। यानी कि आपके द्वारा सूचना कब दिया गया था सर? लगभग कितने दिन पहले? इसकी जी
विभाग को अगस्त में। अगस्त में दिया गया और अभी 10 दिन पहले सितंबर में आए थे। यानी कहा जाए तो आपको सूचना देने के बाद देखा जा चुका है, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि कब होगा क्या होगा। इंजीनियर साहब 2-3 बार देख चुके हैं और ये भी एक कमरा है, हालांकि इसका कुछ हद तक इस कमरे की हालात कुछ हद तक सही भी है। और सर एक छोटा सा विषय हम और जानकारी लेंगे, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। थोड़ा सा ये जानकारी है कि हमें जो हमारे इस क्षेत्र के एजेंट हैं, गुप्त सूत्र हैं, उनके द्वारा बताया गया कि आपके विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, 3 में से कुछ शराब पीकर प्रेजेंटी होती है उनकी। इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप मुखिया विद्यालय के हेड हैं, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। हो गया सर, क्योंकि हमारे संज्ञान में तो देखने में नहीं आया है ये ना। तो सर झूठ हो गया, क्योंकि देखिए कभार। होता क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं उन्हीं में से एक हमारा आदमी होता है और उसी के होता है, माध्यम से ये मानते हैं, जानकारी मानते हैं। पहुंचाया जाता है। देखिए हमारे संज्ञान में विद्यालय में तो हम नहीं पाए गए इस कंडीशन में, कभी लेकिन नहीं मिला आपको? पहले मिलते थे, आज अच्छा 2-3 साल मिलते थे, पहले, यानी सही है। 2-3 साल पहले। बिल्कुल। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो बीच में सुधार कर लिए उन्होंने, तो हमने कहा ठीक अच्छा है। अभी हालात क्या है? अभी तो बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश है, यानी कोई ऐसा काम देखने को नहीं कोई भी मिलेगा जो मतलब ये है। समूह के विषय में क्या कहेंगे आप? अभी यहाँ पर कुल आलू और समूह- पानी देखा गया है। समूह को हम समय समय से सूचना देते रहते हैं कि भाई इसमें सुधार करवाओ। हमने कई बार प्रयास किया, तो बोलते हैं कि वो यहाँ पैसा नहीं आया, वहाँ पैसा नहीं आया। नहीं पैसा नहीं आया तो आप खाना ही मत बनाओ, बंद कर दो, समूह छोड़ दो। कई बार इसके बारे में हम बोलते यानी रहते हैं। खाली आलू और पानी परोसा जा रहा है बच्चों को। आपने देखा खुद थाली में क्या था आज? आप ही एक बार बता दीजिए। वही आलू का सब्जी थी। आलू और पानी देखा गया थाली में ना। हाँ। बिल्कुल, तो ये कहानी है, देखेंगे आप। ये यहाँ का शायद संकुल केंद्र जो है गिजबार है सर। संकुल गिजबार के अंतर्गत हम बकवा पंचायत का ये प्राथमिक शाला में मौजूद है। ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर जो विद्यालय के हेड हैं उनके द्वारा बताया गया, उसमें खुशी हुआ कि 78 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन थोड़ा तकलीफ वहाँ हुआ कि 50% से भी कम बच्चे प्रेजेंट हैं। यानी कि आज का जो कहानी है, हालांकि बताया जा रहा है कि बारिश के वजह से बच्चे कम पहुंचे हैं और लगभग 70% से ऊपर उपस्थिति रहती है। हालांकि सर के द्वारा ये भी बताया जा रहा है, लेकिन अब क्या कुछ होता है ये जांच के उपरांत पता चलेगा। ऐसे समूह पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और जो हैंडपंप की बात है और सड़क की, ये हैंडपंप और सड़क को लेकर ये जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको अब इसमें जागने की जरूरत है, क्योंकि 78 बच्चों के भविष्य का सवाल है। 78 बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना। हालांकि आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि तरह तरह की योजनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 50% से ज्यादा आदिवासी बच्चे ही प्रेजेंट रहते हैं। आदिवासी बच्चों को लिए इस तरीके से दुर्व्यवहार करना ये अच्छी बात तो नहीं लगता है। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशन के बाद विभाग के आला अधिकारियों की नींद खुलती है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा भ्रष्टाचार। देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ, और मैं हूं आपके साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।